रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मुज़फ़्फ़र हुसैन, आपका मैथमेटिक्स टीचर। तो आए आज से हम क्लास 7 मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन है हमारी बुक, जिसमें पहला चैप्टर हमारे पास रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का सबसे पहले थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले हम प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा होगा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बेसिकली तमाम जो जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कोई ना कोई बेस 10 पे मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें कोई भी नंबर लेते हैं 1 2 3 4.5, हमें कहते हैं इसका प्लेस वैल्यू आपने लिखना है द वैल्यू, ठीक है जी। मिसाल 1 2 3 4.5 इन बेस 10 के अंदर आप लिख लें। तो इस पार्ट को, जो यहाँ से यहाँ तक के जो पार्ट है, इसको कहते हैं जी इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। जबकि ये जो नंबर है इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक हो गया। और ये जो पॉइंट है इसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देना पड़ता है कि आपके पास पॉइंट से पहले वाले जो वैल्यूज़ हैं उसे क्या कहते हैं, पॉइंट के बाद वैल्यूज़ को, और पॉइंट ख़ुद को क्या कहते हैं। इसको इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं, इसका और एक नाम भी है, इसको होल पार्ट भी कहा जाता है, होल पार्ट भी कहा जाता है। अच्छा जी, अब हमें कहते हैं इसको बेस 10 के अंदर लिखें। तो याद रखें बेस 10 का मतलब ये होता है आपके पास, मिसाल ये पॉइंट है जो इंटीग्रल पार्ट है, ये यूनिट प्लेस के ऊपर है, ये 10 प्लेस के ऊपर है, ये 100 प्लेस के ऊपर है, जबकि ये आपके पास 1000 प्लेस के ऊपर। तो इसको लिखेंगे तो 1 इंटू 10 की पावर, देखो 10 की पावर के बाद 1 2 3 3 है ना, तो आपके पास लिखना है 10 की पावर 3, फिर प्लस, फिर आपने 2 लगाना है, ठीक है, फिर अगेन 10 लिखना है। अब 2 के बाद देखें 1 2, तो आपने बेस 10 की पावर 2 प्लस, फिर आपने लिखना है 3, फिर आपने लिखना है 10 की पावर। इस तरह से कम होता जाएगा, आखिर में आपके पास प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0। यहाँ तक हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसको करने के लिए आपने क्या करना है, 5 लिखना है, 5 इंटू 10 की पावर। अब इसको कहते हैं, इसको 10th वैल्यू पढ़ता है, 10th वैल्यू, ठीक है जी, 10th पार्ट। यानी इसको आम तौर पर अगर आप कहें तो ये किस प्लेस के ऊपर है, तो ये 10th पार्ट पे है, ठीक है जी, 10th है, 10th। तो इसको 10th के लिए हम क्या लिखेंगे, या इसके ऊपर आप लगाएं जी पावर 1, या दूसरे अल्फाज में इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1/10, ठीक है, क्योंकि 10th का मतलब होता है 1/10। फिर नेक्स्ट वाला प्लेस अभी में हम और एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल के तौर पर हमने लिया। अब इसको आप जब हल करेंगे तो ये बेस 10 आ गया है आपके पास, ये सारे इस फॉर्म में लिखने को इसको क्या कहा जाता है, बेस 10 कहा जाता है। क्लियर हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं जी, एग्जांपल नंबर 2, ये एग्जांपल नंबर 1 था हमारा। अब 45.732, इसको भी आपने बेस 10 में, तो कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 10 की पावर 4 के बाद कितने डिजिट है, 1 है आपके पास, तो 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर, अब देखो सॉरी 5 इंटू, अब अगर आप देखें तो 5 है, 5 के कोई डिजिट नहीं है, तो आपने क्या लगाना है 0, फिर प्लस यहाँ पे 7 है, 7 को लिखने के लिए क्या करेंगे, मैं दूसरे तरह से लिखूँगा ताकि एक स्टेप और करें। ये किस प्लेस के ऊपर है, ये 10th प्लेस पे है, तो 10th प्लेस का मतलब ये होता है आपके पास 1/10, फिर प्लस दूसरा वाला क्या है 3 है, तो ये किस प्लेस के ऊपर है, तो ये 100th प्लेस के ऊपर है, तो आप नीचे लिखना है 100। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है 2,
फिर किस प्लेस के ऊपर है, 1000 प्लेस, 1000th, ठीक है जी। 1000th का मतलब होता है ये। तो इसको हम एक स्टेप और करेंगे, 4 इंटू 10 की पावर 1, 5 इंटू 10 की पावर 0, 7। अब देखें यहाँ पे 10 की पावर क्या है, 1, ऊपर आगे क्या होगा, -1। ये आपके पास जो 100 है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऊपर आके क्या हो जाएगा आपके पास, -2 बन जाएगा। इस तरह से 1000 ऊपर आके -3 तो इस तरह से आपके पास बेस 10 के अंदर जाकर आप वे इसकी जो सिस्टम्स को लिखेंगे उसको कहा जाता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेते हैं तो 5, 6, 7.8, 9, 3। अब आपसे पूछेंगे बच्चों से, सबसे पहले अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट ये देना है कि ये किस प्लेस पे है, तो आपने कहना है वंस प्लेस। वन प्लेस का है, वंस प्लेस का है, और या यूनिट प्लेस का है इसको, ठीक है। जबकि ये किस प्लेस पे है ऊपर, 10, ठीक है, 10th प्लेस पे है। ये किस प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है। ये किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है। इस तरह से ये 8 जो है वो 1 से शुरू नहीं होते, वहाँ पे आपके पास 1/10 आपके, इसका ये मतलब है कि आप यहाँ पे लिखेंगे 10th प्लेस, फिर ये 100th प्लेस, ठीक है, फिर ये वाला आपके पास 1000th प्लेस। तो इस तरह से आपके पास वैल्यू है, तो आप अपने बच्चों को इसी हिसाब से बताना है। तो किसी भी नंबर्स के जो प्लेस वैल्यूज़ को बेस 10 में लिखने का तरीका ये हमारे पास है। तो होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो हमसे ही पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं जी, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन बेस 10। तो हमारे पास सवाल है 6287.48, इसको हमने लिखना है। एक तो ये है 4, 6, इसको हम लिखते हैं, दोनों को बारी बारी हल कर लेते हैं। अच्छा जी, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आर्ड 1 6287.48। तो इसका प्लेस वैल्यू में लिखेंगे तो 6 इंटू 10, 1, 2, 3, ठीक है जी। फिर 2 इंटू 10 की पावर 2, फिर 8 इंटू 10 की पावर 1, फिर 7 इंटू 10 की पावर 0, फिर 4 इंटू 10 की पावर -1। सही है, जो अभी मैंने ऊपर आपको कॉन्सेप्ट दिया था। इस तरह से 4 हो गया आपके पास, 8 इंटू 10 की पावर -2। तो ये हमारा आंसर। दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट हमारे पास है, वो हमारे पास है 4, 6, 2, 8, 3, 7, 0.52। तो उसको कैसे लिखें, 4 इंटू 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 6 इंटू 10 की, कम होता जाएगा। एक पहला आपके पास जो 10 की पावर मिलने के बाद आपने बाकियों को इसी से डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। फिर 2 इंटू 10 की पावर 4, फिर 8 इंटू 10 की पावर 3, फिर 3 इंटू 10 की पावर 2, फिर 7 इंटू 10 की पावर 1, फिर 0 इंटू 10 की पावर 0, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है 5 इंटू 10 की पावर -1, फिर लास्ट में 2 इंटू 10 की पावर -2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्लोज हो गया। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कह रहे हैं कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ होल नंबर एन एन इंटीजर और रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि होल नंबर क्या होगा, ठीक है जी। तो होल नंबर हमारे पास है
होल नंबर। होल नंबर्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल W से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें 1 0 1 2 3, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि भाई वो तमाम जो नंबर्स है 0 से लेके 9 तक, ठीक है जी, या उससे ऑनवर्ड जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर इज़ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। सो आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो नंबर है इसमें कोई डेसिमल नंबर आपको नज़र नहीं आएगा, कम्प्लीटली एक नंबर नज़र आएंगे, 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2, 2 के बाद एक, आपके पास 3, यानी एक डिस्क्रीट नंबर आपके पास है, इसको डिस्क्रीट नंबर भी कहते हैं। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो इस तरह के जो नंबर अगर आपको नज़र आएंगे तो होल नंबर में, यानी इसमें कोई नेगेटिव वैल्यूज़ आपके पास प्रेजेंट नहीं होगा, ओनली तमाम के तमाम क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। ठीक हो गया। सेकेंडली जो आपके पास है दूसरा हमारे पास इंटीजर। तो जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को हम आमतौर पर z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। यानी इंटीजर्स दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 इस तरह के, और दूसरा एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, -1 -2 -3। तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो वो इंटीजर्स कहलाता है। ठीक हो गया। तो अगर आप देखें तो इंटीजर्स के अंदर 0 भी शामिल है, +1 भी शामिल है, -1 भी शामिल है, जबकि ऊपर अगर आप देखें तो 0 1 2 3, ठीक है, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़, और नीचे अगर 0 के साथ प्लस वैल्यूज़ भी हैं, माइनस वाली वैल्यूज़ भी हैं, तो इसको इंटीजर्स कहा जाता है। तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और वो पूरा बटे की शक्ल में आएगा, वेयर क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0, इसको रेशनल नंबर कहते हैं। यानी वो तमाम नंबर जो बटे की फॉर्म में लिखा जाए, P/Q की फॉर्म में, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास डिनोमिनेटर 0 होगा ना, यानी Q की जब 0 होगा तो ये अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइन का मतलब ये है कि ये अभी तक डिफ़ाइन नहीं हो पाया, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो बाकी ऊपर अगर आपके पास P की जगह पे 0 तो कोई मत, तो इस तरह के जो नंबर्स हैं, मिसाल के तौर पर 1/2 3/4 के नंबर, और जो इरेशनल नंबर एक ये होता है रेशनल नंबर, और एक भी होता है जिसको कहा जाता है आपके पास ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग numbers is known as रेशनल नंबर। अब इसमें टर्मिनेट का मतलब क्या है? व्हाट इज टर्मिनेट? टर्मिनेट को ख़त्म होने वाले नंबर, ठीक है, जबकि रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग नंबर्स, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, रिकरिंग डेसिमल नंबर आपके हैं इसको, ठीक है। ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नोन एज, या इज़ नोन एज रेशनल नंबर हमारे पास है। तो मिसाल के तौर पर इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4/5 इसको कहते हैं रेशनल। क्यों? क्योंकि ये तो एक तो P/Q की फॉर्म में है, दूसरा अगर हम इसको हल करेंगे, पॉइंट अंदर का टर्म क्योंकि छोटा है आपके पास, जिसको इसको आपके पास डिवाइजर कहते हैं, इसको क्वोशिएंट कहते हैं, इसको डिवाइडेंड कहते हैं या डिविडेंड कहते हैं, और लास्ट में रिमाइंडर आएगी, तो 40 हो गया, 5/40। तो देखो ये टर्मिनेट हो गया ना, यानी 0.8 आ गया, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ये ख़त्म हो गया। तो इस किस्म के जो नंबर जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएं, पॉइंट में आ जाएं, कोई मसला नहीं है, एक यानी 1 डेसिमल प्लेस पे आंसर आए, 2 पे आए, 3 पे आए, इसको 1 डेसिमल प्लेस कहते हैं, 1 डेसिमल प्लेस, ठीक हो गया।
अच्छा जी, तो ये टर्मिनेट हो गया। इस तरह का एक भी हो सकता है, या एक सवाल मिसाल के तौर पर 1/3 अगेन P/Q की फॉर्म में आए तो रेशनल है, नहीं तो कभी कभी इस तरह लिखा होता है, पॉइंट लगा है, 0 बड़ा है, 3 3 9 तो 1 रह गया अगेन, फिर पॉइंट 3 3 9 यानी 1 आता है, यानी ये 3 ख़ुद को रिपीट करता जाएगा बार बार। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 0.333 डॉट डॉट डॉट, या इसको हम लिखेंगे 0.3। 3 के ऊपर बार का मतलब है 3 ख़ुद को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है, देखो रिकरिंग नंबर आ रहा है, रिकरिंग इसको कहते हैं जो रिपीट करें बार बार, या एक डेसिमल के बाद रिपीट करते हैं, या 2 डेसिमल, इस तरह के और भी नंबर्स हमारे पास है। मिसाल के तौर पर 0.676767, अब इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 0.67 बार, यानी 67 ख़ुद को रिपीट करें। कभी कभी हमारे पास ये आएगा 0.12857 12857, इस तरह के नंबर। अब इसमें क्या रिपीट हो रहा है, इसमें 12857 रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम बार लगाएंगे। इन जो भी नंबर आपके रिपीट होगा वो हमारे पास बार में लिखा जाता है। तो इन कस्म के जो नंबर्स है, तो ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स इज़ नोन एज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का भी मैंने बता दिया, होल नंबर का भी बता दिया, और इंटीजर्स का भी बता दिया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम सेपरेट करते हैं कि इसमें होल नंबर कौन सा है हमारे पास, इंटीजर्स कौन सा है, और रेशनल नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे देखें, पहला सवाल लिखा हुआ है 3, -1.2 -2 0। तो इसको हमने अलग अलग करना। तो मैं पहले सवाल को लिखूं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। तो लिखा हुआ है 3 -1.2 -2 और 0, ठीक है। इसमें हमने 3 कॉलम बनाना है। एक में हम लिखेंगे होल नंबर, ठीक है, एक में हम लिखेंगे इंटीजर, चलो इंटीजर्स हो गए। तीसरे में हम लिखेंगे रेशनल नंबर, ठीक हो गया। तो मिसाल इसमें देखें होल नंबर कौन सा है, होल नंबर 3 है। होल नंबर का मैंने क्या बताया था, इसका होल नंबर का मतलब उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आते हैं और इसमें कोई डेसिमल वैल्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें 3 के अलावा और नहीं है, और 0 भी है, बिल्कुल सॉरी 0 भी हमारे पास आएंगे, होल नंबर में आएंगे। इंटीजर्स में कौन सा आएगा, 3 भी आएगा, -2 भी आएगा, ठीक है जी, और 0 आपके पास आएगा, बिल्कुल। रेशनल नंबर कौन सा है, रेशनल नंबर का मतलब देखें इसमें ये 3 है नहीं है रेशनल नंबर, ये 3 रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसके अपॉन में 1 एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह से हमारे पास रेशनल नंबर में आपके पास -2 भी हैं, 2/1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है जी, और जो है आपके पास -1.2, यानी ये सारे के सारे आपके पास रेशनल नंबर में आएगा। तो इनको हम रेशनल नंबर, यानी सारे के सारे रेशनल भी हो सकता है। यानी एक ही सवाल के अंदर अगर आप देखें तो उसमें होल नंबर, ठीक है जी, इंटीजर्स, और वही नंबर रिपीट भी कर सकते हैं। तो हमने कहा था रेशनल नंबर ऐसा नंबर जो बटे की शक्ल में लिखा जाए, जो अभी थोड़ा पहले बताया था P/Q की फॉर्म में। तो P/Q की फॉर्म में देखो 0.1 3, अगर मैं 3 भी लिखूँ तब भी यही आएगा, 2 भी आएगा, ठीक है जी। तो तमाम होल नंबर को भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, ऑल होल नंबर, ये आप याद रखें, ठीक है जी, ऑल whole numbers is also known as rational number, ठीक है। तो अब हम और एक सवाल को लेते हैं, और एक सवाल इसी का पार्ट 2। पार्ट 2 को अगर हम लेंगे तो 4.5 3/4 2.1 0.5। अब आप मुझे बताएं इसमें से कौन सा होल नंबर में है, कौन सा आपके पास रेशनल में। तो हम इसमें होल नंबर लिखेंगे,
यहाँ पे इंटीजर्स आ गया और इधर आपके पास रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं सबसे पहले होल नंबर। तो होल नंबर में इसमें कोई है? कोई भी नहीं है। फिर आगे इंटीजर्स है, इंटीजर्स हमारे पास, इंटीजर्स कोई भी नहीं है। फिर इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे क्या है? फिर सारे के सारे रेशनल नंबर। ये टर्मिनेट भी हो गया, देखो ये सारे आपके पास आए। तो इस सवाल के अंदर हमें ये नज़र आया कि इसके अंदर कोई भी होल नंबर भी नहीं है और कोई इंटीजर भी नहीं है। इसका मतलब है ये सारे के सारे क्या आएगा आपके पास। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 3.6 माइनस 1.5 माइनस 0.31 माइनस 2। अब इसमें बताएं, इसमें होल नंबर क्या कोई है? होल नंबर नहीं है। तो इंटीजर कोई है? इंटीजर 0 माइनस 1 प्लस 1 कोई भी नहीं है। तो ये सारे भी आपके पास क्या होगा? रेशनल होगा। इसमें अगर आप देखें तो 1/6 रेशनल, 1.75 रेशनल, माइनस 2/3 रेशनल, 10 भी रेशनल, लेकिन 10 हमारे पास इंटीजर्स में आएगा और 10 हमारा रेशनल में भी आएगा। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम करना क्या है। तो पहले बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ होल नंबर, व्हाट इज़ इंटीजर्स एंड व्हाट इज़ रेशनल नंबर। जब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा फिर बाकी क्वेश्चन करना आपके लिए ईजी रहता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू मेक अ सेंटेंस ट्रू। तो सेंटेंस कब ट्रू होता है आपके पास? सेंटेंस उस वक्त ट्रू होगा या वो ये सेटिस्फाई कर लें कि ये लेस है, या वो ग्रेटर है, या वो इक्वल टू है। इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी एक आ जाता है तो हम कहेंगे यस, जो सेंटेंस है वो हमारे पास करेक्ट है। तो पहला सवाल कहता है 40%, इसमें क्या आएगा? मतलब लेस आएगा, ग्रेटर आएगा, इक्वल आएगा। तो इसके लिए सिंपल से एक तरीका है, तो मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, लिखेंगे 40% और आगे लिखा हुआ है 12। अब इसमें क्या आएगा आपके पास? तो देख लेते हैं। 40% परसेंट, ये परसेंटेज को ख़त्म करके आपने 100 लिखना, बाकी इसको आपने लिखते जाना है बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट, तो मिसाल 4 रहेंगे अपॉन 10, तो ये 12/25। मज़ीद करेंगे 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 2/5 और यहाँ पे हमारे पास 12। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे 5 है, 5 इसको भी हम 25 बना सकते हैं ना, 25 बना सकते हैं। तो 25 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 5 × 5, 5 5 25। वो क्यों किया? 25 क्यों बनाया हमने? ताकि ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो सकें, ताकि कंपेयरिंग के लिए इजी हो जाए। 2 5 10, तो ये 12। अब आप देखें दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद अगर आप देखें तो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? 10 छोटा है। जब डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो जाए तो ऊपर न्यूमरेटर को चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 है, तो 10 जो है वो 12 से लेस है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जो 40% है वो लेस हैं 12/25 की। तो ये ट्रू होगी। इसके बाद वाला जो सवाल है 0.82 और -5/6। ठीक है, अब इसमें भी ईगल है, इस डेसिमल को ख़त्म करके फ्रैक्शन में लाओ। ठीक है, या फ्रैक्शन को ख़त्म कर डेसिमल में लेके जाओ। तो सिंपल भी हैं। अगर आप देखें तो माइनस वाला हमेशा छोटा होता है। अगर आप डायरेक्टली भी देखें तो एक प्लस में एक माइनस, तो माइनस वाला हमेशा छोटा होता है। तो हम कहेंगे ये ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है इससे। तो ये सिंपल डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं। तीसरा आपके पास है 3/5 और 59%। इसको परसेंटेज में भी चेक कर रहे हैं। इसको मैंने डेसिमल में किया था, अब मैं इसको डेसिमल में लाया था और लास्ट में फ्रैक्शन में लाया था। इसको मैं परसेंटेज में लेके जाऊंगा। तो परसेंटेज में लेके जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो 5 20 100
तो 5 3 6 तो 60% आ गया, जबकि ये 59%। तो देखें कौन सा बड़ा आ गया, तो आपके पास ये बड़ा आ गया। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यूज़ है ये बड़ी वैल्यू। चौथा सवाल है 9/20 0.45। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या इसको आप फ्रैक्शन में लाओ या इसको डेसिमल में लेके जाओ। तो मैं इस बार क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको फ्रैक्शन में ला रहा हूँ। तो पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह पे हम नीचे लिखेंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो आपके पास इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 से हो जाएगा, 5 से 45, 5 20 100, तो 9/20। अब देखें ये बिल्कुल बराबर है, इक्वल है, इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल आएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो अगर आप देखें तो हमारे पास इसी का 5वां सवाल, तो 5/8 मीटर और दूसरा है 1/16 मीटर। तो बताएं, अब देखो ये डिनोमिनेटर को सेम करो, इजीली सब कुछ बराबर आ जाएगा। तो 8 कितना है, 16, 8 2 है, 2 को ऊपर न्यूमरेटर के साथ भी आपने मल्टीप्लाई करना। इसको एज इट इज़ रखें क्योंकि डिनोमिनेटर को आपने सेम करना था, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10 हो गया और ये 8 दूनी 16। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया और ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो आप देखें कौन सा बड़ा है, 10 वाली बड़ी आपके पास रखा है। तो ये हमारे पास बड़ी होगी। उसके बाद इसी का 6ठा सवाल, तो हमारे पास है 0.25 kg, ये भी kg में है, और 2/9 ये भी kg में। तो kg को kg में रखें, तो इसको हम डेसिमल में लाते हैं, या इसको आप फ्रैक्शन में लेके जाओ, इजी हो जाएगा। तो देखिए इधर मैंने 100 लिखा, तो 100 क्यों लिखा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इस वजह से 2/9 kg। 25 है कम, 25 चुके, तो हमारे पास 1/4 kg आ गया, जबकि ये 2/9 kg आ गया, ठीक है। तो ये दोनों सेम करें तो 9 चुके 36 होते हैं, 4 9 36 होता है, ठीक है। सेम करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। और इधर 2/9, 9 चुके 36 होता है, तो 9 36, और इधर आपके पास 2 चुके 8, तो ये 36। अब इन दोनों सेम हो गया, तो इन दोनों में बड़ी कौन सा, ये वाली रकम। तो अब इसमें से ये वाली बड़ी रकम, ये वाली बड़ी रकम कह सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी हो गया, तो हम इसको दूसरे और एक भी कर सकते हैं। इसी सवाल को मैं दोबारा करूँगा यहाँ पे। 6ठा सवाल, 0.25 kg, तो 2/9 kg। kg को डेसिमल में, या डेसिमल में ही रखो, 0.25 kg। तो इसको हल करने के लिए 2 को अंदर रखा, 9 को बाहर रखा, पॉइंट लगाया, 0 बड़ा है, 9 दूनी 18, ठीक है जी। 2 आ गया, पॉइंट लगाया हुआ है, 0 बड़ा है, तो हमारे पास आ रहा है 0.22। 2 खुद को रिपीट कर रहा है, तो ये 25 है, ये 0.22 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ी रकम, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को हल करना है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपके पास सेंटेंस कैसे ट्रू होता है, कि इसमें लेस कौन सा है, ग्रेटर कौन सा, और इक्वल टू कौन सा है। ठीक हो गया जी, होपफुली की चीज़ें समझ में आ रहे होंगे आपका। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कह रहे हैं, अरेंज नंबर्स इन ईच सेट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यूजिंग नंबर लाइन। तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि नंबर लाइन होता क्या है। तो नंबर लाइन एक आपके पास स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन, कोई सी भी नंबर लाइन अगर आप देखें, नंबर लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ नंबर प्लॉट करते हैं। मिसाल 0 1, पॉजिटिव वैल्यू इसके राइट साइड पे जाएगा, ठीक है जी, जबकि जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगे आपके पास वो लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। तो इसको नंबर लाइन कहा जाता है, कोई स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर आप नंबर को प्लॉट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि होल नंबर में आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर में आ जाए, कभी कभी आपके पास ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है।
वो डिपेंड करता है आपके वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो हम 0 मिसाल के तौर पर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 इस तरह। फिर यहाँ पे आपके पास आएगा -1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो ये आपके पास फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द क्वेश्चंस कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जांपल तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। तो हमारे पास सवाल लिखा हुआ है 0.23, फिर लिखा हुआ है 19%, फिर हमारे पास लिखा हुआ है 1/5। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने से पहले मैं कुछ और बेसिक चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड होगा नंबर लाइन पे इसको बनाने से के लिए, तो सबसे पहले हम एक रफ़ वर्क करते हैं। यहाँ पे रफ़ वर्क हमारे पास कुछ इस तरह से है, 0.23 है। 0.23 को हम फ्रैक्शन में ला सकते हैं, तो 23/100 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। इस तरह 19% है ना, परसेंट को ख़त्म करेंगे तो फिर लिखेंगे फिर 100, फिर 1/5, 1/5 को भी आप 100 बना सकते हैं ना, तो 1/5 20, ठीक है जी 100। तो 20 × 20 तो ये भी, तो सब के डिनोमिनेटर में क्या एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास, ठीक है 100 आ रहा है। तो आप 100 को इग्नोर करें, बाकी ऊपर जो न्यूमरेटर्स है उसको आप ज़रा देखें। तो क्या है, एक 19 है, एक 20 है, एक 23 है। तो इसका मतलब है हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं 0, फिर हमारे पास क्या होगा 5, फिर हमारे पास होगा 10, फिर हमारे पास 15, फिर 20, फिर 25, फिर लास्ट में 30। ठीक हो गया। अब इनके दरमियान अगर आप देखें 0 और 5 के दरमियान 1 2 3 4 फिर 5, ठीक है 6 7 8 9 फिर 11, ठीक है 12 13 14 और ये 15। थोड़े बड़े करें आपके पास जो लोकेट किया है, फिर 16 17 18 19 20 हमारे पास आ गया, 21 22 23 24 एंड 25। आगे करना चाहें तो 26 27 28 29 और ये 30। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर है ज़रा देखें, सबसे पहले हमारे पास 20 है, 20 या 19 है। तो 19 को हम प्लॉट करेंगे तो 20 से पहले एक पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है दिस पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास 19% है। ओरिजिनल वैल्यूज हमने लिखनी है यहाँ पर, ये 19% आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास 19 के बाद 20 है, 20 यहीं पे ही है। तो 20 को हम नीचे लिखते हैं या इसको आप आगे ले जाके इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1/5, इसका ओरिजिनल वैल्यू लिखना। फिर इसके बाद 23, तो 21 22 23, तो ये जो वैल्यूज़ आपके पास आ रहा है 0.23। तो ये हमारे पास प्लॉट हो गया, ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब हम इसी का पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमसे कह रहे हैं 8/10 81%, फिर 0.805। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सिमिलर प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बताया। पहले पॉइंट को ख़त्म करें, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो नीचे 1000 लिखेंगे ना। देखो पॉइंट के बाद तीन डिजिट है, 3 ज़रा आपके पास। मज़ीद इसको सिम्प्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, ये एक आ गया। ये 81% की जगह पे हमने 100 लिखा। अब जाहिर सी बात है इसको भी हमने क्या करना है, 1000 बनाना, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 810 हो गया, ये 1000, ये भी 1000 में आ गया डिनोमिनेटर, और यहाँ पे 810 है, तो इसको भी 1000 बनाना है हमने। तो फिर 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे 800 डिवाइड बाई नीचे 1000। तो देखें फिर से डिनोमिनेटर को आप इसमें क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब हमारे पास जो सवाल स्टार्ट है वो किधर से शुरू है,
800 फिर आपके पास 10, 805, तो इसका मतलब हम 8 से सही स्टार्ट लेंगे। ठीक है, 800 हो गया, फिर 805 हो गया, फिर 810 हो गया, फिर 815 हमारे पास। ठीक है, आगे 820, 825। अब इनके दरमियान अगर आप देखें नंबर तो 801, 802, 803, 804, 5 गेप थोड़ा सा बराबर कर लें। 806, 807, 808, 809, ये वाली 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 आ गया। अब इसमें हमारे पास वैल्यू ज़रा देखो, न्यूमरेटर सबसे पहले 800, तो 800 अगर आपके पास आएंगे तो 800 किधर है आपके पास, बिल्कुल यही जगह। ठीक है, 800, तो 800 का ओरिजिनल वैल्यूज़ हमारे पास 8/10, तो ये वाली वैल्यूज़। फिर दूसरा हमारे पास है 805, तो 805 इधर है, देखिए 805 बिल्कुल। तो ये 805 का मतलब हमारे पास क्या है जी, 805 इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है वहाँ पास 0.805। इस तरह से लास्ट में अगर देखें 810 का ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 81 है, तो हम ये वाली वैल्यूज़ लेंगे, तो ये हमारे पास 81% है। तो इस तरह से हम नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। तो बाकी सवाल भी आपके पास है, एक नेगेटिव वाला ले लेते हैं ताकि इजी हो जाए। नेगेटिव वाला एक नंबर इसी का चौथा सवाल, 5.2 3/8 -6 0.3 -1/4। इनमें भी यही करना है आपने, तमाम के तमाम जो आपके पास न्यूमरेटर हैं वो आपने सेम करना है। तो मैं यहाँ पर रफ वर्क करूँगा इस बार। ठीक है, तो सबको या आप डेसिमल में लाओ, सबसे अच्छी बात ये है, डेसिमल में लाएंगे तो और भी होगा। अभी मैंने सबको फ्रैक्शन में, डेसिमल में भी आप ला सकते। तो इसको अगर आप डेसिमल में लाएंगे तो लिखेंगे मिसाल के तौर पर, ये तो पहला लिखा हुआ है, इसको डेसिमल में लाएंगे तो 3/8 है, तो इसको डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 8 या 24, तो 0.3, तो 6 आ गया, 8 7 56, 4 आ गया, 8 5 40। ठीक है, तो -0 कुछ इस तरह से आ रहा है, यानी इसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। ये हमारे पास आ रहे हैं -0.375। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो -6, तो 6 है, तो आप उसको -6 में ही रखें। 0.3 ऑलरेडी है इसमें, 1/4 है, -1/4, तो इसको हल करेंगे तो पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो आपके पास आ रहे हैं -0.25। तो देखो सब आपके पास फ्रैक्शन, लेकिन अगर हम लिखना चाहें तो इसके लास्ट में पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक हो गया, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे देखें, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, इसको हम राउंड ऑफ करके 1 डिजिट तक ला, 1 डेसिमल प्लेस तक ला सकते हैं इसको राउंड ऑफ करके। तो 0.-0.38 हो जाए, क्योंकि 5 से लेस और 5 से ग्रेटर और 5 के इक्वल आएगा, तो हम उससे पहले वाले को एक कैरी देंगे। तो ये 6 आ गया और ये आ गया 0.3, इसके साथ आप 0 लिखेंगे तो ये 0.30 है, बेसिकली 3 नहीं है ये, और 3 0 पढ़ते हैं इसको, और ये -0.25। तो सब देखें आपके पास 2 डेसिमल प्लेस के अंदर, और यहाँ पे भी आप इसमें 0 ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास ये पॉइंट में आ गया 6, इसका जो रेंज है हमारे पास वो -6 तक जाएगा, -5, इस तरह के वैल्यूज़ हमारे पास आते जाएंगे, जबकि पॉजिटिव साइड पे 3 तक है। तो मैंने इसको इधर प्लॉट किया है, तो इनके दरमियान हम वैल्यूज़ को बनाते हैं। ठीक है जी, 0.1,
यानी 10 वैल्यूज़ आपके पास आएगा। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 को थोड़ा बड़ा करते हैं, 6, 0.7, 0.8, 0.9, ठीक है जी, आपके पास 1। इसके बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 0.6, 1.7, 8, 1.9 और ये इस तरह से आपके पास बढ़ता जाएगा। यानी आपके पास लास्ट में इस तरह से हमने लिखना है। तो हम पहला देखते हैं, हमारे पास सवाल जो है वो -5.20 है, -5.20। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो ये -5 के ऊपर है, तो हम इसको लिख सकते हैं -5, या इससे आगे जाएंगे तो 5.2, ठीक है जी, -5.2, 5.1 और इसको हम लिखेंगे 5.2, तो 5.3, 5.4, 5.5, 6, 5.7, 5.8, 5.9 और 6। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो 5.2 आ रहा है। तो 5.2 ये है, ये वाली वैल्यूज़, तो ये आएगा -5.2। ठीक हो गया, तो ये हमने प्लॉट किया। दूसरा अगर आप देखें तो हमारे पास आ रहा है -0.3 को अगर आप राउंड करें तो 0.4 बन जाएगा, वरना इसको आप आगे भी कर सकते, 0.4 अप्रोक्सीमेटली, तो -0.4। तो इधर आ रहा है आपके पास, देखिए -0.4, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो इस तरह आपके पास आएगा। ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले 0.38, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास है वो है -6, तो -6 डायरेक्टली आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे, -6, ठीक है। उसके बाद -0.3, तो 0.3 इस तरफ जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे ना, तो 0.1, 0.2, 0.3, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, 0.3। उसके बाद लास्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, -0.25, 25 का मतलब ये 0.3 बनते हैं, तो तकरीबन 0.3, 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है जी। तो ये वाला जो पॉइंट है, या इनके दरमियान में अगर आप लगा सकते हैं राउंड ऑफ किए बगैर, वरना 0.3 हमारे पास 25, जिसको 25 कहते हैं, 0.25, तो ये हमारे पास आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर्स को, मुख्तलिफ नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, बाकी एक पार्ट, 2 पार्ट और है, वो आप खुद करें, 5 और तीसरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आपके पास फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। एक तो होता है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, जो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट का लफ्ज़ होता है ना, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और एक आपके पास होता है फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, तो ये हमारे पास होता है आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने लिखना है। सवाल हमारे पास है, पहला सवाल 5 का पार्ट 1, 3/4, 5/9, 7/। तो अक्सर यहाँ पे देखा यह जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे लिखें, तो वो अंदाज़ा लगाते हैं इसके ऊपर, लेकिन अंदाज़े से आपने नहीं करवाना, आपने बाकायदा बच्चों को कॉन्सेप्ट देना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को हल किया था, जिसमें हमने फिल द ब्लैंक्स किया था, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, यानी कोशिश करेंगे इसके तमाम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सबसे बेहतर मेथड है, आप 4, 9 जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले ले, क्या बनते हैं देखते हैं। तो 4 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 9, 2 6 12, 2 1 2, तो 2 ये 6, 3 से करें
3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3, ठीक है जी। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 एलसीएम आ रहा है, 36, ठीक है जी। ये आप इस तरह से सिखाना है बच्चों को, 36 एलसीएम। तो सबको 36 बनाएं, ठीक है। तो 3/4 36 बनाएं, कितना 4 12 4 9 36, सॉरी 4 9 36 और 5 9 चुके 36। डिनोमिनेटर को करना, जो नीचे लिखेंगे वो ऊपर भी लिखेंगे, 12 तिया 36, ठीक है। और ऊपर करें 9 तिया 27, 5 चुके 20, 7 तिया 21। तो सारे देखें, अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। डिनोमिनेटर सेम हो तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, सबसे, अब हमने किस में लिखना है, फ्रॉम, जो सवाल में लिखा हुआ है आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट आपने लिखना है। सबसे बड़ा तो 27/36, फिर 21/36, फिर 20/36। इसको हमने अरेंज किया है। तो अब इसका ओरिजिनल लिखें, ओरिजिनल, इसको रीराइट हम कैसे करें, इसका ओरिजिनल हमारे पास क्या है, अगर आप देखें तो 3/4 इज़ ग्रेटर देन 7/12, 9, ये हमारे पास आ गया। तो इस तरह से आप सिखा सकते हैं बच्चों को कि इस तरह से आपने लिखना है, बड़े से छोटे की तरफ। इसी का और एक सवाल लेते हैं मिसाल के तौर पर, इसी का दूसरा, 3 -1.2 -2 और 0। तो ये तो आप डायरेक्टली इससे ये देख सकते हैं कि आपने करना क्या है, ठीक है जी। इसके अंदर तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हम इसको अगर असेंडिंग में लिखेंगे तो दोबारा आप इसको लिख सकते हैं, या आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। ये होल नंबर है 3, यहाँ पे माइनस है, तो ये तो छोटा हो गया, इसका मतलब है इन दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है, इन दोनों में से, तो इन दोनों से बड़ी रकम -1.2 है, जबकि 2 जो है -2 वो छोटा है। इस तरह से 0 आपके पास इन दोनों से बड़ी रकम है। तो हम इसको अगर डिसेंडिंग में लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर हम लिखेंगे 0, फिर हम लिखेंगे -1.2, फिर लास्ट में लिखेंगे 2। तो इसको हम लिखेंगे ये ग्रेटर है इससे, ये ग्रेटर है इससे, और ये ग्रेटर है -2 से। दैट्स ऑल, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी का तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल हम हल कर लेंगे। तो तीसरा सवाल हमारे पास क्या है, 4.5, 3/4, 2.0, 0.5। तो अगेन इनको सबको आपने किस में लाना है, या इन सब को आप डेसिमल में लेके जाएं। अब हम डेसिमल में लेके जाएंगे, यहाँ पे हमने फ्रैक्शन में, इसको मैं डेसिमल में लेके जाऊँ। तो ये 4/5 तो एज इट इज़ है। इसको करेंगे तो आप रफ वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 को अंदर रखा, 4 से करेंगे तो 0 बड़ा है 4 28, तो 2 4 5 20, ठीक है जी। तो हमारे पास आ रहा है जी 0.75, ये है ऑलरेडी 2.0 और ये है 0। सारे देखो आपके पास किस में आ गया, डेसिमल में आ गया। तो डेसिमल में आने के बाद इसको आप कहेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है 4.5 इज़ ग्रेटर देन, अब इन सब में से बड़ा देखो ये 0.50 है, बेसिकली 5 नहीं है, और ये 0.75 है, तो यही बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली बड़ी रकम है, फिर लास्ट में जो बड़ी रकम है वो -2.0। तो इसका ओरिजिनल फॉर्म में अगर हम इसको रीराइट करें तो इसका है यही चीज़ 4.5 है, ये हमारे पास 3/4 है, जबकि ये 0.5 और लास्ट में 2.0। तो ये स्टैंड आपके पास ग्रेटर साइन लगाने से, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ग्रेटर साइन लगाएं, बट डायरेक्टली भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमा लगा के भी आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, बाकी 2 सवाल हैं वो आप खुद करें। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल टू नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर मिलेंगे, तो होल नंबर मैंने पहले भी बताया, कॉन्सेप्ट आपको दे चुका हूँ।
होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर का मैंने शुरू में बताया, होल नंबर आपके पास जो 0 1 2 इसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने बनाना है। तो लिखो सवाल, तो 0.51। तो एक चीज़ इसके कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपने याद रखना है। अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद वाला जो नंबर हैं, अगर हम उसको होल नंबर में लेके जाना चाहते हैं, तो अगर वो 5 से ग्रेटर हैं या 5 के बराबर हैं, ठीक है जी, 5 से आपके पास बड़ा हो, कोई सा भी नंबर आपके पास हो, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है जी। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 6 आ जाए, यानी 5 से ग्रेटर नंबर आ जाए, या 5 के इक्वल कोई नंबर आ जाए। तो जब ये दोनों आपके पास आ जाएगा उस नंबर, उस पॉइंट के ऊपर जिस पे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, अगर ये 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर, बड़ी रकम कोई आ जाए, तो हम उसको कैरी करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको कैरी नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए 0.51 है, तो 0.5 हाफ से ज़्यादा है, 50 से ऊपर है, या 50 भी होता तब भी हम इसको राउंड ऑफ कर लेता, ठीक है जी। तो इसको करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1 के इक्वल लिखेंगे। ठीक हो गया, आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। दूसरा हमारे पास है इसी का पार्ट 2, जिसमें कहते हैं 7.95। अब देखो ये 9 है, 9 में से हम कैरी दे सकते हैं ना, इट इज़ ग्रेटर देन 5, इट इज़ ग्रेटर, तो इसको कैरी देंगे तो डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिखेंगे, इट इज़ इक्वल टू 8। फिर लास्ट में आपके पास तीसरा जो है वो 0.333। अब ये 3 है, इसका मतलब है ये लेस है 5 से, ये वाला इट इज़ लेस देन 5। तो लेस देन 5 होगा तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि ये 0 के करीब है, आगे जाके ये 1 के करीब नहीं है, क्योंकि ये 5 से छोटा है। ठीक हो गया, एक तरीका आपके पास ये है हल करने का। और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज़ गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में गिवन है उसी हिसाब से अपने उसको राउंड ऑफ करना है, एक्सप्रेस करना है। तो पहला सवाल में कह रहे हैं कि आपके पास 1/33 को आपने कितना तक करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसको आंसर लाना है। तो हल कर लेते हैं जी। 1/33 इसका हम यहाँ पे करेंगे 1, 3 और 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा है, ठीक है जी। अब आगे करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ रहे हैं जनाब यहाँ पे। अच्छा जी, तो इसमें अगर आप देखें तो ये मैंने पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया। अब लेकिन हमें फिर भी अंदर देखें तो जो डिविडेंड है वो बाहर डिवाइज़र से फिर छोटी है, तो हम एक 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे और एक 0 यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपके पास क्या हो गया, 100 बन गया। अब इसको करने के लिए 33 तिया करेंगे तो ये 99 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फिर आ गया, ठीक है। अब आप देखें पॉइंट की बता ले 2 डिजिट है, तो आप इसमें से फिर यही करेंगे। इस तरह करते हुए आपने जाना है, यानी 1 आएगा, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उसकी जगह पर आपने 0 बढ़ाना, तो ये आपके पास इस तरह से आएगा। तो क्योंकि हमने किधर तक जाना है, 2 डेसिमल प्लेस तक जाएंगे, तो नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो क्या आ रहा है। तो अब यहाँ पे फिर से अगर आप देखें पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर इधर एक 0 बढ़ाया, तो इधर भी एक 0 हमने बढ़ा दिया। अब आपके के पास ये आ गया, क्योंकि हमने 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है। जब भी याद रखें, जब आप 2 डेसिमल प्लेस तक जाएंगे तो आप 3 डेसिमल प्लेस तक ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है जो 3rd डेसिमल जो प्लेसेस हैं वो आपके पास 5 से बड़ी रकम है। तो अगर वो 5 से बड़ी रकम आएगा तो आपने कैरी देना है, अदरवाइज़ आपने कैरी नहीं। आप यहाँ पे देखें क्या ये 0 जो है वो 5 से बड़ी है, 5 के इक्वल है, नो, तो आप कैरी नहीं देंगे, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 0.03। और एक सवाल को कर लेते ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। 14/23 कहते हैं 1 डेसिमल प्लेस तक करें, तो 1 डेसिमल प्लेस तक करेंगे तो क्या होगा, अगेन यही करेंगे दोबारा से, 23 को बाहर पॉइंट लगाया, 0 बार, तो आप देखें ये आपके पास आ गया। तो 23 कितना आपके पास होगा, 23 पंज करेंगे, ये 6 करेंगे, 3 6 18, 2 6 12, तो 13, तो यही आपके पास आ रहा है। 6 से आपके पास होगा तो ये 138 आ रहा है, 2 आ गया। अब देखिए आपके पास पॉइंट फिर लगा हुआ, 0 बढ़ा है, अभी भी कम हो गया, तो हमने एक 0 बढ़ाना है, फिर यहाँ पे 200 करना, तो 23 आपके पास 7 23 8 से करना है, 3 8 24, 2 8 16, तो 18, तो इसी से ही होगा आपके पास 23 8, तो हमारे पास आ गया
184। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद है, यहाँ पे कह रहे हो 1 डेसिमल, तो आप 1 डेसिमल करने के लिए आप सिर्फ यहाँ तक जाएंगे, 8 को करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको लिखूँगा 14/23 लिख के इसका जो आंसर है डायरेक्ट लिखूँगा 0.6, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो टर्म है आपके पास वो <5 है, तो इस वजह से यही हमारा क्या होगा जी, आंसर। ठीक है, और इस तरह का इसी का तीसरा सवाल 17/53 2 डेसिमल प्लेस पे आपने हल करना है। तो सिमिलर प्रोसीजर वही जो ऊपर हमने किया है। अगेन 17 को अंदर 53 को बाहर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा तो 170 हो गया। 53 तिया करो, अच्छा जी, 5 3 तिया 9 5 तिया 15। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहे हैं 1 और इधर 6 में से 1, तो ये 0 पॉइंट लगाया, आपके पास 0 बढ़ाया तो 12 से करेंगे तो 106, 3 6 5 10, तो हमारे पास आएगा 4, तो 0 आ गया, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट आ गया। तो हमारे पास कितना डेसिमल प्लेस 3, तो ये 40 बन गया। 40 अभी भी कम है 53 से, तो हमने मज़ीद एक पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो देखो ये पॉइंट आ गया ना, तो हम इसको लिखेंगे 1753 इक्वल टू 0.32 अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो यही हमारा क्या है जी, आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, इन 1 वीक महत स्पेंड 52 आवर्स इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। एक वीक के अंदर जो महद है वो 52 आवर्स सामने कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ द आवर्स ही स्पेंड इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर ईच डे। ईच डे निकालना है, ईच डे का मतलब हर दिन वो कितने घंटे कंप्यूटर पे बैठ के काम करेंगे, तो इसको हमने निकालना है और इसको राउंड ऑफ करके जो इसका आंसर वो नियरेस्ट होल नंबर में लाना है। ठीक है, तो अगेन ईजी है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कहते हैं, तो सिंपल कहेंगे यहाँ पे महत स्पेंट आवर्स इन अ वीक, कितने 52 आवर्स। तो यहाँ पे आप लिखिए महत स्पेंट आवर इन 1 डे। तो 52 एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7, तो हमारे पास ये आ रहा है 7 8 56 ज़्यादा होगा 7 7 49, तो 3 आएगा, पॉइंट लगाया 7 7 49 करने के बाद 3 आ गया, 7 चुके 28, 2 आ गया, 7 1 7 7 दूनी 14, 6 आ गया। अच्छा जी, फिर 6 हमारे पास आ गया, 7 8 56, 4 आ गया, 7 5 35, 5 है। इस तरह से आपके पास आता जाएगा। तो हमारे पास इसको हमने राउंड ऑफ करना है 7.4285 को नियरेस्ट होल, तो ये आपके पास आएगा 7 आवर्स। तो रोज़ाना वो कितने कितने घंटे बैठते हैं, तकरीबन वो 7 घंटे वो कंप्यूटर के सामने बैठते हैं। तो होल नंबर हमारे पास आएगा। तो इस तरह से आपने आंसर निकालना है। नेक्स्ट सवाल में हमसे पूछ रहे हैं नेक्स्ट सवाल के अंदर कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द 4 इंसेक्ट। ठीक है जी, 4 जो इंसेक्ट है मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े हैं, आर 0.02 एक है, एक 1/8 है, 0.1 है और 2/3 है। तो इसको भी आप अरेंज कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको करने के लिए अगेन सवाल दोबारा से लिखेंगे या इसको डेसिमल में लेके जाएंगे, वही जो मैंने डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको बता दिया, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो एक हमारे पास है 0.02 सेंटीमीटर, एक है 0.1 सेंटीमीटर, एक है 1/8 सेंटीमीटर और एक आपके पास 2/3 से। तो इन सब को पॉइंट में लेके आते हैं। ठीक है,
तो ये है 0.02, ये ऑलरेडी पॉइंट में है, इसको पॉइंट में लाते हैं तो 18.8 तो 0 बड़ा है तो 8 दूनी 16 4 पॉइंट लगाए 0, 8 पंजे 40, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.125 और ये हमारे पास आएगा 2 अंदर 3 से करेंगे तो 3 0 पॉइंट, तो 3 6 18 अगेन तो आपके पास आएगा 0 3 6 18 आता है 0.666, तो ये 67 बच जाएगा। इसको हम 67 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो देखें सबसे बड़ी रकम अगर आप देखें तो ये 0.13 के इक्वल आपके पास आएगा। राउंड ऑफ करेंगे तो सबको हम 2 तक लाते हैं ताकि इजी हो जाए। ये 10 आप इसको लिख सकते हैं, इसको हम 0.13 लिख सकते हैं, इसको हम 0.67 लिख सकते हैं। ठीक है, आ गया हमारे पास इस तरह से। अच्छा जी, अब बताएं इसमें हमने इसको किस में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, लेंथ वाइज हमने इसको लिखना है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमने लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या है? पहला इसमें से सबसे बड़ी रकम अगर आप देखें तो 0.67, फिर 0.13, फिर 0.10, फिर लास्ट में अगर आप देखें तो 0.02। तो इसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ लिखेंगे तो ये 2/3 इज़ ग्रेटर देन डिसेंडिंग ऑर्डर हमने लिखना है, इज़ ग्रेटर देन 0.13 हमारे पास क्या है? 0.13, तो ये 1/8 है, इज़ ग्रेटर देन 0.1 ही लिखें और इज़ ग्रेटर देन 0.02। तो ये हमारे पास क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, द कॉस्ट ऑफ 4 आइटम्स ऑन अ मेन्यू, जो आपके पास है मुख्तलिफ आइटम्स आपके पास में है, उस पर कार्ड पे दिया है। एक 9 रुपये का, एक 0.99, एक 9.99, एक 19.9 है। तो उसको आपने लीस्ट से ग्रेटेस्ट सबसे छोटा लिखना है, फिर उसके बाद बड़े की तरफ बढ़ना है। तो सबसे छोटा इसमें अगर आप देखें तो 0.99 सबसे छोटा है, तो पहला ये आएगा, फिर उसके बाद 9 आएगा, फिर 9.9 आए, फिर 19.9। बस यही हमारा क्या है जी आंसर। यहाँ पे कहते हैं अहमद एंड सारा प्ले डैट्स, आपके पास जो है वो लोग इस तरह के जो खेल हैं आपके पास वो खेलना चाह रहे हैं, जिसको स्पाइनर कहा जाता है। अहमद हिट्स द बुल्स आई, डायरेक्ट वो बिल्कुल सेंटर में मारते हैं, तो 5 आउट ऑफ 18 टाइम्स, 18 में से 5 दफ़ा वो लगते हैं। सारा मिस करते हैं 4 आउट ऑफ 15 टाइम्स। हु प्लेड बेटर, तो कौन सा, किसने बेहतर खेला, तो हमने ये बताना। अच्छा, इसमें तो आपने ये देखना है कि अहमद ने हिट किया टारगेट को 18 में से 5 दफ़ा। यहाँ पे सारा को भी हमने वही बताना है कि सारा ने कितनी दफ़ा हिट किया, लेकिन सवाल के अंदर सारा ने हिट किया नहीं लिखा हुआ, सारा ने मिस किया। तो मिस को हम टोटल में से उसमें माइनस करेंगे तो इजीली आपके पहले में मिस वाले को सारा मिस द टारगेट। ठीक है जी, तो जो मिस्ड टारगेट तो कितने हैं? 4 आउट ऑफ 15। तो इसका मतलब है 15 में से 4 दफ़ा उसने मिस किया, तो कितनी दफ़ा उसने हिट किया होगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं सारा हिट्स द टारगेट। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 15 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 11/15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन, इन दोनों को हम लेके हल करेंगे और फिर देखेंगे किसने बेहतर खेला। ठीक है, तो हम इसका परसेंटेज से पता चल जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ अहमद इज़ इक्वल टू 5/18 मल्टीप्लाई बाई 100 कर ले, तो ये हमारे पास आएगा 500 डिवाइड बाई 18। तो हमारे पास कितना आ रहा है? अच्छा जी, तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो हमारे पास आ रहे हैं 20
7.7%, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसकी बात करें तो ये 28% बनता है। इस तरह परसेंटेज ऑफ सारा, तो हमारे पास कितना आएगा, ये सारा टारगेट लिखें, इधर अहमद टारगेट लिखें, ठीक है। तो ये आएगा 11/15 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1100 डिवाइडेड बाई 15, तो इसका परसेंटेज हमारे पास बना 73.3, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 70। को किसने बेहतर खेला, तो हम लिखेंगे देयरफॉर सारा प्लेड वेल, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाए। इसके बाद वाला सवाल अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 को, 3 पेंट ब्रशेस हैव विड्थ, 3 पेंट ब्रश के जो विड्थ है वो 3/8 सेंटीमीटर, 1/23। व्हाट इज़ द मेजर्स ऑफ द ब्रश विद द ग्रेटेस्ट विड्थ, सबसे बड़ी विड्थ क्या आएगा। तो वापस वही चीज़ करना है जो हम पहले कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर इसको करना क्या है आपने, क्वेश्चन नंबर 12, 3/8 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट ब्रश का विड्थ है, ठीक है जी, विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्रश। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास, आप इसको अगर आप परसेंटेज में, पहले मैं उसको स्टेटमेंट ज़रा बना दूँ, विड्थ ऑफ सेकेंड ब्रश, फिर उसके बाद है 3/4 विड्थ ऑफ थर्ड ब्रश। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, तो इसके अंदर हमारे पास आएगा, सबका परसेंटेज निकाले या सबको डेसिमल में लाए, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह करना चाहें। सबसे जो ग्रेटेस्ट विड्थ है वो किसका है, तो पहले का अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है 3/8। इसको फिर परसेंटेज निकालें या इसके पॉइंट निकालें, तो 8 24 6 8 से 56 4 8 45, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.375। और दूसरा हमारे पास आएगा, ये सेंटीमीटर में आप इसको लिखें, और एक हमारे पास है 1/, ये फर्स्ट ब्रश है, ये सेकंड ब्रश है। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 2 2 5 10, तो ये है 0.5 सेंटीमीटर। थर्ड जो ब्रश का जो आपके पास 3/4 है, तो 4.0, 4 5 20, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.75। तो सबसे बड़ी जो आपके पास देखें तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3.8 बन जाएगा, 0.38, ठीक है। तो ये 0.38 है, ये 50 है, 0.1, तो सबसे हम लिखेंगे देयरफॉर the width of third paint brush is greatest, ठीक है जी। तो यही हमारा आंसर। आखिरी 2 सवाल आपके, 3 सवाल रहते हैं, उसको हम करेंगे। द वर्ल्ड 5 लार्जेस्ट डेजर्ट आर टेबल ऑर्डर ग्रेटेस्ट, तो आप इसको उसी तरीके से करें जिस तरीके से हम करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14, एन इन्वेस्टर परचेज 50 शेयर्स ऑफ स्टॉक एट 3.5, द नेक्स्ट डे द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द शेयर स्टेक इज़ 0.25, व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन द नेक्स्ट डे। अच्छा, तो इसके अंदर हमने ये करना है कि सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन हमने अभी बताया, क्वेश्चन नंबर 14, कि एक इन्वेस्टर है वो 50 शेयर ख़रीदते हैं और एक शेयर की कीमत 3, तो आप लिखें जी इन्वेस्टर परचेजेस 50 शेयर्स, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमने लिखेंगे प्राइस पर शेयर,
तो पर शेयर की कीमत जो है वो 3.50 है। तो इससे क्या हो गया, इससे इसका जो आपके पास स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये हो गया। द नेक्स्ट डे प्राइस पर शेयर हमारे पास आई है -0.25। ठीक है, तो हमने दोनों का निकाला टोटल। फिर आपने क्या निकालना है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो सॉल्यूशन इसको करने के लिए सबसे पहले अगर आप देखें तो पहले हम निकालेंगे फर्स्ट डे जो आपके पास हो गया प्राइस वैल्यू फर्स्ट डे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 50,000 रुपये 3.50। तो ये हमारे पास आंसर हैं जी। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 175 आ रहा है। ठीक है जी, रुपीस। और प्राइस वैल्यू इन नेक्स्ट डे दोनों निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे के अंदर 50,000 रुपये -0.25 है, तो आ गया माइनस हमारे पास जो आ रहे हैं वो -12.5 आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब इसको हमने माइनस करना। ठीक है, इसमें से माइनस करनी क्वेश्चन नंबर। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, $175 में से 12.5 माइनस करेगा तो हमारे पास आ रहे हैं जनाब 162.5। ठीक है जी, यही हमारा आंसर। अगर आप नहीं कर सकते तो 175 लिखा, पॉइंट लगाए, ज़ीरो लगाए और इधर लिखेंगे 12 पॉइंट। याद रखिए ये डेसिमल दोनों सेम रहेगा। तो 5 ज़ीरो में से इधर से कैरी देंगे तो ये 5 आ गया। 4 में से निकालेगा तो 2 और यहाँ पे 7 में 6, तो ये हमारे पास आंसर। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ गया। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहते हैं हमसे कि भाई कौन सा जो एस्टिमेशन है वो चूज़ करें, करेक्ट करें। 82.45 को 9.75 से मल्टीप्लाई करके देख कौन सा आंसर आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई। तो इनमें से एक मैं करूँगा, एक आप करें, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो पहला सवाल 82.45 ज़रब 9.78। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप इसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसको हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा हमारा MCQs करेक्ट है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 806.261। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप खुद देखें। तो आप पर आ रहे हैं ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो नीचे वाला आप खुद करें, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्लोज़ हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहे होंगे चीज़ें। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसको, ताकि हम इसको सॉर्ट आउट कर सकें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।